अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी निदा फ़ाज़ली के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो ख़ासकर बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए ख़ासकर ये बेहतर साबित होने वाली ये वीडियो है आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निदा फ़ाज़ली, इनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर हम सभी आज नज़रसानी करेंगे। कह रहे हैं कि निदा फ़ाज़ली जदीद दौर के मशहूर शायर पैदा हुए। वो कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में पैदा हुए। ग्वालियर एक जगह है, वहाँ पैदा हुए। सन 1964 से 1965 में इनके वालिद, वालिदा और बहनें कराची यानी पाकिस्तान में जा बसे। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। निदा फ़ाज़ली तालिब इल्मी के दौर से गुज़र रहे थे, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान ही में रहना पसंद किया। इनके आबा व अजदाद, इनके वालिद वालिदा, बहन भाई सब कराची भले ही चले गए, लेकिन ये दौरे तालिब इल्मी से गुज़र रहे थे, यानी कि ये तालिब इल्म थे, स्टूडेंट लाइफ इनका चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, तो इन्होंने हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। इन्होंने उर्दू और हिंदी मज़ामीन में MA तक तालीम हासिल किया, है नहीं। उर्दू और हिंदी मज़ामीन, ये मज़मून की जमा है मज़ामीन, ठीक है। और कौन कौन सी तालीम हासिल किया? MA तक तालीम हासिल की। उसके बाद वो बम्बई आ गए और यहीं के हो रहे। अब उसके बाद फिर कहाँ आ गए? मुंबई आ गए और यहीं से यहीं रहने लगे हमेशा के लिए। पहले तो इन्होंने सहाफ़त का पेशा इख्तियार किया और उर्दू हिंदी के मुख्तलिफ रसालों में रसालों से वाबिस्ता रहे। रसालों से वाबिस्ता रहे। उसके बाद वह नग़मा निगार और मुकालमा निगार की हैसियत से फ़िल्मी सनअत से वाबिस्ता हो गए। नग़मा निगार बोलते हैं गाना लिखने वाले को, गाना गाने वाले, लिखने वाले, और मुकाला निगार मतलब डायलॉग वॉलॉग नहीं होता है, जो फ़िल्म के अंदर में एक दूसरे से जो बातें करते हैं, कहानियाँ जो पेश करते हैं, उसी को मुकालमा कहते हैं, ठीक है नहीं। तो वो गाना भी लिखते थे और डायलॉग वॉलॉग भी लिखते थे, उस फ़िल्म की कहानियाँ भी लिखा करते थे। लेकिन अदब से इनका सुरूर कायम रहा और इसके बावजूद इनकी एक ख़ासियत ये बताई जा रही है कि फ़िल्मी दुनिया में चले गए, उसके बावजूद भी इनका जो है ना अदब से ख़ासा ताल्लुक़ रहा। निदा फ़ाज़ली ने गज़लें और नज़में भी कही हैं और दोहे भी लिखे हैं। दोहे, दो शेर वाले को दोहा बोलते हैं, याद रखिएगा, है नहीं। दोहे भी लिखे हैं। गोया हर सिन्फ़ में इन्होंने शोहरत हासिल की है। एक अहम वजह यह भी है कि इन्होंने कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी तख्लीक़ात में उभारा है। देखिए, जितने भी शायर हज़रात गुज़रे हैं, चाहे वो अफ़साना निगार हों, चाहे वो तनक़ीद निगार हों, चाहे वो तनक़ीद तो नहीं, चाहे वो नज़्म निगार हों, कोई भी हों, जब तक वो कमज़ोर और पसमानदा तबका के बारे में नहीं पेश करेंगे, उनकी कहानियाँ मौसर हो ही नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, अमीरी हर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन गरीबी की हालत हर किसी को पसंद है। तो अमीर को देखकर हर कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं भी ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, लेकिन गरीबी की हकीकत जो पेश करता है, उसके अंदर में चाशनी ज़्यादा हुआ करती है। ये सारी बातें हैं, जो भी शायर हज़रात गुज़रे, जो भी मकाला निगार हैं, जो भी अफ़साना निगार हैं, उन्होंने कमज़ोर और पसमानदा तबका के लोगों के मसाइल को ज़रूर अपने तख्लीक़ात में हिस्सा दिया है और उभारने की कोशिश की है। कह रहे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मज़हब की जमा मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और अक़ीदों के तलमीहाती इशारों को लफ्ज़ों में पिरो कर इन्होंने अपनी तख्लीकी ज़हानत का सबूत दिया है और अपने फ़न्नी तजुर्बे को इंसानी ज़िंदगी के आम तजुर्बों से हम आहंग करने की कामयाब कोशिश की है। याद रखिएगा कि इन्होंने क्या-क्या काम किया है कि अपने यानी कि इसके अंदर में तख्लीक़ात में मुख्तलिफ़ मज़ाहब और अक़ीदा के तलमीहाती इशारों को लफ्ज़ों में पिरोकर इन्होंने तख्लीकी ज़हानत का सबूत दिया है। जी, आगे कह रहा है कि लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान खोया हुआ सा कुछ शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तड़प, इनके शेरी मजमूए हैं। ये सभी क्या है? निदा फ़ाज़ली के शेरी मजमूए हैं। ये इसको आप अच्छी तरीक़े से याद कर लें। ये आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक नाम दे दिया जाएगा, जैसे लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, है ना। ये सभी किनके शेरी मजमूए हैं? तो आपको याद रहेगा तो आप कहेंगे निदा फ़ाज़ली के।
या ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मंदरजा झेल में से कौन निदा फाजली के शेरी मजमूए हैं। तो 4 ऑप्शन में कोई एक में मोर नाच या आँख और ख्वाब के दरमियान, यानी इनके जितने भी शेरी मजमूए उनमें से किसी एक का नाम दे दिया रहेगा। जो आपको याद रहेगा आप सही टिक लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मोतबर है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें। आगे कह रहे हैं कि निदा फाजली ने शायरी के साथ नसर में भी तख्लीकी और तनक़ीदी कारनामे अंजाम दिए हैं। तख्लीकी और तनक़ीदी कारनामे अंजाम दिए हैं किस में? शायरी के साथ इसने नसर भी किया है। ठीक है, इनमें मुलाकातें तनक़ीद है, दीवारों के बाहर सवाहें नाविल है, उसके बाद दीवारों के बीच सवाहें नाविल, उसके बाद चेहरे खाके, दुनिया मेरे आगे खाका वग़ैरह शामिल हैं। गोया के कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें मुलाकातें जो है वो क्या है? तनक़ीदी किताब है। ठीक है, इनकी कौन? निदा फाजली की। उसी तरह दीवारों के बाहर क्या है? सवाही नाविल है, ये नाविल है सवाही नाविल। और सवाह किसे कहते हैं? किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखने को। ठीक है, उसी तरह दीवारों के बीच ये भी सवाही नाविल है, इसमें ज़िंदगी की कहानियाँ हैं। ठीक है, चेहरे क्या है? ये खाका है। ठीक है, उसी तरह दुनिया मेरे आगे, ये भी क्या है? खाका है, पढ़ने वाला खाका। ये सभी क्या है? खाका है। ये सब आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत मोतबर है, इसको आप अंडरलाइन पूरा कर लें, ये सारी बातें पूछी जाती है। कह रहे सवाही नाविल और खाके इनके काबिल कदर तसनीफ़ात में शुमार किए जाते हैं। आगे कह रहे इन्होंने मगरिब व मशरिक़ के कई ममालिक USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी भी की है। हिंदुस्तानी अदीब की जमा अदीब की जमा अदीबों, उसकी क्या की है? नुमाइंदगी की है, मतलब यानी इनकी बातों को माना है और इनकी कुछ बातों के ऊपर अमल किया है। निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शेखर समा गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। क्योंकि जाहिर सी बात इतनी क्वालिटी इनके अंदर में थी तो इनको इन तमाम पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, आपके अंदर भी क्वालिटी होगी तो आपको भी नवाजा जाएगा। आगे कह रहे हैं कि निदा फाजली बाक़ायदे हयात हैं और उनका अदबी सफ़र जारी है। अभी वो ज़िंदा हैं और उनका अदबी सफ़र अभी जारी है। हयात ज़िंदगी के बारे में हो गया। अब ये निदा फाजली का जो आपके निसाब में शामिल है बिजली का खंभा, इसके बारे में हम कुछ पहले जान लेते हैं कि बिजली का खंभा इन्होंने किस लिए लिखा है। तो बिजली का खंभा जो इन्होंने लिखा है, निदा फाजली की जो नज़म है, ये आज़ाद नज़म है। और आज़ाद नज़म उस नज़म को कहते हैं जिसके अंदर में रदीफ़ काफ़िया की कोई क़ैद न हो, उसे आज़ाद नज़म कहते हैं, याद रखिएगा। अब इस नज़म में जो निदा फाजली ने क्या किया है कि साइंसी इजादात, यानी साइंसी जितनी भी चीज़ें हैं, जो साइंस के ज़रिए जो रिसोर्स हुआ है, इजादात का मतलब होता है इन्वेंशन, खोज, है ना, रिसोर्स, ये जितनी भी चीज़ें साइंस के ज़रिए पैदा की गई हैं, इसी के ऊपर रोशनी डालते हुए निदा फाजली ने उस हकीकत के ऊपर से नकाब कुशाई की है, हकीकत पर नकाब डालने की कोशिश की है कि साइंसी इजादात और तरक्कियों के नतीजे में मुआशरे में जो ख़राबियाँ आई हैं उनमें बद अखलाक़ी भी है। इन ख़ामियों के ताल्लुक़ से शायर ने, है नहीं, यानी निदा फाजली ने बद अखलाक़ी और अफरा तफरी की तरफ इशारों में लोगों को मुतवज्जह किया है। मजमूई तौर पर यह एक अखलाक़ी नज़्म है। ये समझ लीजिए कि ये जो आपके सामने जो नज़्म है ये अखलाकी नज़्म है। इन्होंने किस तरीके से हमारे समाज में बुराइयां फैल रही हैं, किस तरीके से लोग बड़े की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें इस छोटे से नज़्म में इन्होंने सिमो कर रख दिया है। तो चलिए हम देखते हैं बिजली का खंभा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कई साल गुजरे इसी रह गुज़र पर, कई साल गुजरे इसी रह गुज़र पर, किसी पेड़ की ठंडी छाँव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। कई साल गुजरे इसी रह गुज़र पर, किसी पेड़ की ठंडी छाँव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। आगे कह रहे हैं कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले ले के आवाज़ दी थी। फ़िज़ाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त क्या दोस्त, कि ये बात है
उन दिनों की, यहाँ कहाँ यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। कहने का मतलब ये है कि इस नज़्म में निदा फ़ाज़ली ने बताने की यही कोशिश की है कि एक वक्त ऐसा था कि कहीं पर भी साइंसी तरक्कियाँ नहीं थी, साइंसी इजादात नहीं थे, लेकिन फिर भी अखलाकियत थी, लोगों के अंदर भाईचारगी थी। आज उस वक्त भले ही बिजली का खंभा नहीं था, लेकिन चाँद का नूर भी मैला नहीं था, चाँद की रोशनी में लोग पढ़ा करते थे, है नहीं? लेकिन आज रोशनी होते हुए भी लोग इतने बदअखलाक हो गए हैं कि उस रोशनी को ज़ाय करते हैं और अच्छी तरह से इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते। पहले लोग एक दूसरे के घर जाया करते थे, बड़े इज़्ज़त के साथ सबसे बातें करते थे, लेकिन आज हर ऐशो आराम होने के बाद भी लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, अखलाक का पैकर नहीं है। यही सारी बातें कही है जो मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तो मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में अगले सबक के बारे में ज़िक्र होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।